हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। सुबह का काम मेरा हो गया था, जैसे नाश्ता बनाने का, और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने लगाया पोछा। झाड़ू मैंने पूरे में लगा ली थी, नीचे और ऊपर सारे में मैंने झाड़ू कर लगा दी थी और नीचे पोछा भी लगा दिया था। तो नीचे का झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैंने किया ऊपर झाड़ू पोछा और फिर मैं आ गई हूँ किचन में मतलब पहले मैं कभी ये करती हूँ कि कभी पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और कभी पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा, जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो नवरात्रों में साफ़ सफाई का कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। देवी माई मतलब स्थापित की हुई है, तो मतलब ज़्यादा इन बातों पे ध्यान देना पड़ता है कि कहीं पे गंदगी तो नहीं है, तो हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले झाड़ू पोछा ही आता है, साफ़ अगर घर रखना है तो मैंने झाड़ू पोछा पूरे में कर दिया था। मैंने सोचा किचन का काम मैं बाद में सिमटाऊंगी। तो झाड़ू पोछा ऑलमोस्ट पूरे में ऊपर नीचे हो चुका है और किचन का काम भी मतलब नाश्ता का हो गया था। नाश्ता सुबह बन गया था और बच्चे खा के चले गए थे और ले भी गए थे। तो मैंने अभी तक नाश्ता किया नहीं है, मैंने सोचा पहले काम निपटा लेती हूँ और बाद में फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो बर्तन साफ़ हो गए थे और अभी मैंने जिस स्लैब को ना पहले मैंने अच्छे से गीले पोछे से रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दिया था और चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। अभी मैं लास्ट में उस पर मतलब जो सूखा कपड़ा होता है ना, उसको मार रही हूँ एक बार। सूखे कपड़े से ना एकदम मतलब चमक आ जाती है स्लिप के ऊपर, और मतलब जो रहा मतलब बचा कुचे जो भी गंदगी रहती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद फिर मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से पूरी स्लिप को साफ़ कर दिया है। आज ना जो सुबह में दोबारा की चाय पीती हूँ ना, तो वो दोबारा वाली चाय आज मैंने पी नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि पहले ना साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मन नहीं मान रहा था कि जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो पहले साफ़ सफाई करते हैं फिर दूसरा काम करेंगे, इसलिए मैं फटाफट से कामों में लग गई थी। तो मैंने चाय पी नहीं थी। अब मन किया कि एक चाय तो पीनी चाहिए। सुबह से कंटिन्यू काम में लगी हुई हूँ। सुबह नीचे से मतलब पूरा झाड़ू पोछा नाश्ता बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी मैंने चढ़ा दी थी चाय, और चाय चढ़ाते हुए मैंने सोचा छोटे छोटे काम है उनको निपटा लिया जाए। तो ये क्या है, छोले निकाले थे ना कल, तो पैकेट को ऐसे ही रख दिया था क्योंकि इसको डब्बे को मैंने धोने के लिए डाल दिया था। तो अभी छोलों को भी डाल दिया है मैंने डब्बे में, और यहाँ पे कस्तूरी मेथी का पैकेट भी मैंने कल ओपन किया था, तो उसके भी डब्बे को मैंने धोया था। जैसे कि मैं सभी डब्बे को हाथ के हाथ धो लेती हूँ, कोई जैसे खलता है तो कस्तूरी मेथी को भी डाल दिया है डब्बे में। और अभी मैंने डाल दिया है चाय में दूध, और यहाँ पे एक काम और नज़र आ गया, जीरा भी रखा हुआ था। जैसे थोड़ा सा मतलब मैंने निकाल लिया था, थोड़ा सा बचा हुआ था, डब्बी में आ तो नहीं रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना उसे एडजस्ट कर दिया और वो आ गया जीरा पूरा उस डब्बी में। तो ये छोटे छोटे काम मैंने निपटा लिए, चाय बनी तब तक, और अभी बन गई है मेरी चाय। तो पहले पियेंगे बैठकर चाय और फिर करेंगे आगे के बहुत ज़्यादा काम पड़े हुए। जैसे अभी मतलब सभी त्यौहार स्टार्ट हो रहे हैं और मुझे पूरा काम अकेले ही करना है। बेटी की तो यह 10वीं की क्लास है, तो मैं जल्दी से उसे बोलती नहीं हूँ कि उसे आगे बहाना नहीं मिलना चाहिए कि मम्मी आपने मुझे मौका नहीं दिया पढ़ने का। तो अब जैसे दीपावली की सफाई का काम स्टार्ट होने वाला है, वो भी मुझे पूरा खुद ही करना है। यहाँ पे ना डायरी रखी हुई थी जो मतलब मैंने शादी के बाद लिखनी शुरू की थी, क्योंकि शादी के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिली थी, तो मुझे लगा कि मुझे इन्हें कैद करना चाहिए डायरी में। तो छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो मैंने इस डायरी में कैद की हुई है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो शादी से पहले कभी मॉल में मतलब फ़िल्म देखी नहीं थी, तो पहली बार शादी के बाद मतलब फ़िल्म देखने गई थी मॉल में। तो उसकी टिकट है ये, मैंने बेंगलोर में देखी थी अपनी फर्स्ट मूवी, और मूवी का नाम था अपने, हाँ, और मैंने हस्बैंड के साथ देखी थी। तो ये टिकट है वो। और बेंगलोर में जैसे एक ना वो है, क्या बोलते हैं, पैलेस है बहुत ही सुंदर, उसमें इतनी लाइटिंग है, मैसूर में है मतलब बहुत ज़्यादा लाइटिंग, तो उसको भी मैंने मतलब कैद करके रखा है। और यहाँ पे है हम हस्बैंड वाइफ की पिक। जैसे पहले शुरू में बहुत शौक रहता है ना ये सब मतलब लगाने का, दिल वगैरह बनाने का, तो ऐसा मुझे भी था। तो देखो उसमें डेट भी लिखी हुई है 2007 की ये पिक है, और मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है उसे।
एक इसमें है लेटर जो मेरी फ्रेंड ने मुझे लिखा था। जैसे मैं बेंगलोर गई थी ना, तो मेरी सहेली थी, क्लासमेट थी, नहीं है, उसका नाम है उमेद। तो उसने मेरे लिए लेटर लिखा था और लेटर में बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी थी। तो इस डायरी में मैंने उस लेटर को गम से चिपका दिया था, जो आज भी मतलब ऐसे की ऐसे है। कहते हैं कि समय चला जाता है और यादें रह जाती है। तो यादें हैं, जो आपकी अच्छी अच्छी यादें हैं उनको हमेशा संजो के रखना चाहिए, और बुरी यादें उनको तो भूल ही जाना चाहिए, उसी में फ़ायदा है। बुरी यादों को याद रखने का कुछ भी फ़ायदा है नहीं। तो अच्छी यादें हैं उन्हें संजो के रखें, और बुरी यादों को बाय बाय करके भूल जाओ हमेशा के लिए। तो यहाँ पे आज मैं कर रही हूँ बहुत बड़ा काम। जी हाँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ा काम है जो मैं दिमाग लगा के कर रही हूँ। ये जो होता है ना, मतलब ये मोटे वाले कंबल होते हैं, डबल कंबल है ये, और इसमें इतना वेट है, इतना वेट मेरे अंदर नहीं है शायद। पानी में डलने के बाद इसमें इतना वेट हो जाता है, तो ना मतलब मेरे लिए धोना बहुत मुसीबत का काम था। तो ये ट्रिक ना मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई थी कि ना ऐसे पैरों से धोया कर इसे, तो आसान होगा। तो इसे सुबह ना मैंने भिगो के रख दिया था, अच्छा सा सर्फ डाल के, और अच्छे से भिगो के रख दिया था। तो अभी निकाल कर उसे पैरों से मैं उसे खूंद रही हूँ। तो क्या है ना कि इसका पूरा गंदा पानी है ना वो निकलता जा रहा है, और मैं पानी डाल डाल के इसको मैंने काफ़ी बार पैरों से और ऐसे करके और पूरा इसका गंदा पानी निकाल दिया है। वो ये ना दिमाग लगा के किया जाए ना, कोई भी काम मतलब मुश्किल नहीं होता है, हर काम का हल होता है। वरना मैं बहुत घबराती थी कि अब मुझे कंबल धोने हैं तो मैं अकेले कैसे धोऊंगी, अकेले कैसे मैनेज करूंगी, क्योंकि ये कंबल अकेले धुलते ही नहीं थे मुझसे। तो एक बार हस्बैंड ने बताया था मुझे कि ये होते हैं ना, क्या होते हैं, धोबी, हाँ, ये ना ऐसे ही धोते हैं, इन कंबलों को पैर से धोते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। वैसे तो मेरे पैरों में भी इतना दम नहीं है, पैर भी मेरे बहुत नाजुक है, पर फिर भी जितना मुझसे हुआ उतना मैंने किया, और अच्छे से मतलब पूरी गंदगी इसकी अपने मन से मैंने बाहर निकाल दी है। अच्छे से 2-3 बार अच्छे से पैर से खूंद कर अच्छे से उसका पूरा गंदा पानी निकाल दिया था, और इसको 3-4 बार मैंने पानी से निकाला था, क्योंकि ये ना कि 1-2 बार में तो जाता नहीं है, और टप है, जैसे टप में पूरा गंदगी निकलती भी नहीं है एक बार में। तो 3-4 बार में करके और मैंने इसको पानी में डुबो के अच्छे से, और जब तक इसका मतलब साफ़ पानी नहीं हो गया था ना कि अब साफ़ पानी नहीं निकल आया, तब तक मैंने इसको बार बार धोया और बाल्टी पे रखा। ये ना बाल्टी पे रखने के बाद ना इसका पानी निकल जाता है पूरा। तो क्या है कि मतलब ये करते करते और मेरा मोटर का मतलब टंकी का पानी भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मुझे चलानी पड़ी मोटर, और मोटर चलाती हूँ मैं अपने इस हथियार से। मैं हाथ से मोटर चलाती नहीं हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि हाथ से मोटर चलाने में ना मुझे डर लगता है कि कहीं करंट वगैरह ना लग जाए। तो मैं कोई डंडी वगैरह रखती हूँ, तो इस डंडी को मैंने परमानेंट रखा है, और मैं इसी से हमेशा मोटर चलाती हूँ। तो जैसे कि कंबल को मैंने उस बाल्टी के ऊपर रख दिया था, और उसका पानी मतलब निकलता जा रहा था। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, तो क्या है ना, हल्का हो गया है अभी, मतलब इतना हल्का हो गया है कि मैं उसको उठा के लेके आ गई हूँ। वरना ऐसे उठता नहीं है, बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है कंबल में। तो उसका पूरा पानी मतलब नीचे बह गया था, और कंबल हो गया था बिल्कुल हल्का, और कंबल मतलब बहुत अच्छे से धुल चुका है। और वो क्या बोलते हैं, कंफर्ट बोलते हैं, हाँ वो था नहीं। और यहाँ पे ना गांव में मिलता भी नहीं है, अगर कंफर्ट डालते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है ऐसे कपड़ों में। तो वैसे भी मतलब मैंने अच्छे से धो दिया था और अभी सुखा दिया है, आज ये सूख ही जाएगा। जैसे अभी धूप निकलनी स्टार्ट हुई नहीं है अच्छे से, और काम हो गया था मेरा पूरा ख़त्म। और अभी आ गई हूँ मैं नहा धोने के बाद किचन में, क्योंकि अभी बनाना है मुझे बच्चों के लिए दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी छोले और चावल, थोड़ी सी रोटियां भी बनाऊंगी और रायता बनाऊंगी। छोले मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, तो क्या है ना कि मतलब अच्छे से भीग जाते हैं। और एक लिया है मैंने आलू, ज़्यादा नहीं लूँगी। आलू से ये है कि मतलब थोड़ी ग्रेवी ना अच्छे से हो जाती है, मतलब पतले पतले से छोले अच्छे नहीं लगते हैं। तो एक ही डालूँगी नाम मात्र के लिए, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो इसमें मैंने डाल दिया है पानी, और फिर मैं इसमें डालूँगी नमक। हाँ, नमक ना साथ के साथ ही मैं छोलों में डाल देती हूँ। इससे क्या है ना, मतलब अच्छे से मिल जाता है नमक, वरना जैसे उबलने के बाद फिर से डालते हैं ना तो अच्छे से नमक मिल नहीं पाता है। इसीलिए मैं साथ के साथ उबालते टाइम ही उनमें नमक डाल देती हूँ। छोले मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिए, और तब तक ना मैंने सोचा कि ना थोड़ी सी चाय और पी लेती हूँ। क्या है कि मतलब सिर भी धोया था ना, और मतलब नहाने के बाद मुझे चाय पीने की जैसे आदत है, तो मैंने चाय चढ़ा दी थी। और गैस को मैंने बंद कर दिया फ़िलहाल के लिए। क्या है ना, चीनी ख़त्म हो गई थी डब्बे में,
तो मैंने सोचा कि एंड टू एंड चीनी भी डाल देती हूँ। ये होता है ना डब्बे में जैसे ख़त्म होती है ना, तो मैं डब्बे को धोने के लिए डाल देती हूँ, वरना ये भी है कि साथ के साथ भी मतलब डाल सकते हैं। तो धोने के बाद फिर सूख जाता है ना डब्बा, तो फिर उसमें मैं सामान डालती हूँ। तो चीनी भी डाल दी थी और साथ में मैंने एक कपड़े से ना सफाई सी कर दी थी। थोड़ा ऐसे इधर उधर ना कुछ बिखरता रहता है, तो बीच बीच में मैं कपड़े से सफाई करती रहती हूँ। तो क्या है ना, मतलब सफाई बनी रहती है। और चाय बन रही है, तब तक ऐसे खड़े नहीं रहेंगे, तब तक भी छोटे मोटे काम हम ख़त्म करेंगे। तो छोले जैसे उबल रहे हैं और अभी मैंने निकाल लिए हैं चावलों को मैं अच्छे से धो दिया है अच्छे से, और फिर उसमें ना धोने के बाद पानी डाल के रख दिया है। तो जब तक मतलब मैं चाय वगैरह पी के आऊँगी तब तक ये चावल अच्छे से थोड़े बहुत पानी में भी गल जाएंगे, और यही पानी फिर मैं उबालते टाइम इन चावलों में डाल लूँगी। तो क्या है ना, एक ही सीटी में बहुत अच्छे चावल बन के रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब खिले खिले चावल कुकर में। तो चाय मैं पी के आ गई थी दोबारा, और मैंने देखे छोले चेक कर लेती हूँ पहले अच्छे से उबले हैं या नहीं उबले हैं। तो छोले अच्छे से उबल चुके हैं, कुछ भी कसर नहीं है छोलों में। तो मैंने इसे निकाल दिया है छोलों को कुकर में से। और अभी मैं जो ये पानी है ना छोलों का, इसको भी निकाल के रख लूँगी, क्योंकि मैं जब छोले बनाऊँगी ना तो इसी पानी को मैं यूज़ करूँगी। क्योंकि छोले को मैंने धो के भिगोया था, तो पानी में कुछ भी मतलब ख़राब नहीं है, अच्छा पानी है, तो इसी को मैं यूज़ करूँगी। तो मैंने उसको निकाल के रख दिया है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैंने सोचा पहले ना मैं चावल छोंक देती हूँ, क्योंकि छोले तो मुझे कढ़ाई में बनाने हैं। तो चावल छोंकने का मतलब ये है कि वाइट ही बनाऊँगी चावल, लेकिन ना थोड़ा मतलब मैं जीरा राइस बनाऊँगी घी में। तो घी थोड़ा सा मैंने डाल दिया था और उसमें डाल दिया है मैंने जीरा, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ उसमें चावल। क्या है ना कि छोले के साथ ना जीरा राइस अच्छे लगते हैं। अर्पिता मतलब खासकर जीरा राइस ही खाना पसंद करती है छोलों के साथ में। तो वही पानी जिसमें मैंने भिगोया था ना चावलों को, वही पानी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी मैंने डाल दिया, और साथ में डाल दिया है मैंने नमक हमेशा मैं मतलब उबालते टाइम ही चावलों में डालती हूँ, तो क्या है ना अच्छे से मिक्स हो जाता है नमक। और कुकर में अभी मतलब मैं एक ही सीटी लगाऊंगी, ज़्यादा सीटी नहीं लगाऊंगी। ये वाली गैस है थोड़ी कम चल रही है, तो मैंने उस पर रख दिया है। और उसको भी मैं मतलब गैस को तेज़ नहीं रखूँगी, कम ही रखूँगी। तो क्या है ना, मतलब कम गैस पे बनाते हैं ना तो अच्छे से खिलमा चावल बन के रेडी होते हैं। और नहीं, अभी मैं चाय नहीं बना रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं फिर से चाय बना रही हूँ। ये मैं छोलों के लिए थोड़ा सा चाय पत्ती वाला पानी रेडी कर रही हूँ। तो ये पानी मैं करूँगी छोले में यूज। और अभी मैंने प्याज कट कर ली है और लहसुन भी मैंने छील लिया है, उसका मैंने बना लिया पेस्ट। और टमाटर है नहीं, तो टमाटर मैं नहीं डालने वाली हूँ। टमाटर की जगह मैं अमचूर पाउडर का यूज करूँगी। तो ये छोले हैं ना, थोड़े से छोले हैं ना, उनको अच्छे से मैं मसल लूँगी, क्या है ना ग्रेवी अच्छे से बन जाएगी, अलग अलग से छोले नज़र नहीं आएंगे। तो कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है तेल मैं यूज़ करती हूँ हमेशा सरसों का ही। पहले मैं रिफ़ाइंड यूज़ करती थी, लेकिन एक दिन मेरे भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा कि रिफ़ाइंड मतलब मत खाया करो, बहुत बेकार रहता है। तो तब से मैं सरसों का तेल यूज़ करने लग गई हूँ। सरसों को तेल को ना थोड़ा ज़्यादा गर्म करना होता है, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अच्छे से गर्म करके फिर उसमें छोंक लगाते हैं तो अच्छे से मतलब बन के कलर आता है सब्जी का। तेल हो गया था गर्म, उसमें मैंने डाल दिया था जीरा, थोड़े से खड़े मसाले, हरी मिर्च और ये लहसुन और प्याज का पेस्ट। इसको डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मतलब तब तक पकाऊंगी जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाता, वो भी बिल्कुल मीडियम गैस पे, वरना जल जाएगा। तो गोल्डन हो गया था प्याज का कलर, और उसमें मैंने डाल दिए हैं मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। अभी सिर्फ यही मसाले मैंने डाले, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने फिर से पका लिया था। और अभी मैंने वही पानी इसमें डाल दिया है जो छोलों में से उबालते टाइम मैंने निकाला था। तो अभी डाल दिया है मैंने इसमें छोले, और जो वो आलू था वो भी मैंने डाल दिया था। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ चाय पत्ती का जो पानी था ना, इससे क्या है ना मतलब कलर अच्छा आता है। अगर सूखे छोले बनाते हैं ना तो और भी बहुत मस्त कलर आता है, लेकिन अभी मैं ग्रेवी रखूँगी क्योंकि हम चावल के साथ खाने वाले हैं। और चावलों में सीटी लग गई थी, तो चावल कुकर को मैंने रख दिया है साइड में, क्योंकि जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तब मैं इसको खोलूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता चावलों के साथ, मतलब बूंदी का रायता अच्छा लगता है। तो दही थी, दही को मैंने मतलब ग्राइंडर से, क्या बोलते हैं उसको, ब्लेंडर से फेंट लिया था, और उसी का मैं रायता बना रही हूँ। लस्सी का मैं यूज़ नहीं कर रही थी। तो मैंने डाल दिया उसमें बूंदी, और अभी मैं इसमें डालूँगी नॉर्मल थोड़े, मैं रायते में मतलब हल्के हल्के मसाले डालती हूँ। ये नहीं है कि बिल्कुल ज़्यादा मिर्च डाल दिए, ज़्यादा नमक डाल दिया, बहुत हल्का हल्के मसाले डालती हूँ जो मतलब पीने में भी रायता काम आ जाए।
तो मैंने मिर्च डाल दी थी और नमक भी डाल दिया है। और मैं इसमें डाल लूँगी चाट मसाले का यूज़ करूँगी, रायता मसाला नहीं है, रायता मसाला की जगह मैं इसमें चाट मसाले का यूज़ करूँगी। और बाद में इसमें हम डालेंगे लास्ट में कस्तूरी मेथी, जो कि मतलब बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है ना मतलब रायते का टेस्ट बदल जाता है, बहुत ही स्वाद टेस्ट आता है। अभी चेक कर लेते हैं अपनी सब्जी को। सब्जी बन गई है। सब्जी में मैंने लास्ट में डाल दिया है अमचूर पाउडर, जैसे कि टमाटर नहीं थे तो अमचूर पाउडर डाला, और गरम मसाला, और थोड़ी सी उसमें डाली है कस्तूरी मेथी। तो सब्जी चावलों के हिसाब से बन के हो गई है रेडी, मतलब सूखी नहीं है और ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं है, तो मतलब ठीक है। तो सब्ज़ी बन गई है। अभी करेंगे आगे का काम। जैसे कि मतलब मैंने रायता बनाया था, तो रायते में अभी मैं डालूँगी जीरा। जीरा रखा नहीं था तो मैंने हैंड टू हैंड भून लिया था, और हैंड टू हैंड भूनते हैं ना तो उसकी खुशबू कुछ अलग ही आती है। तो मैंने डाल दिया है उसमें जीरा, और अभी मैं डालूँगी उसमें कस्तूरी मेथी। और रायता भी स्वादिष्ट सा सिंपल सा बन के हो गया है रेडी। तो अभी इस रायते को मैं यहाँ पे नहीं रखूँगी, इसको मैं रखूँगी फ्रीज में। क्या है ना कि मतलब फ्रीज में रखने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा, खाएंगे ना तो टेस्ट मतलब अच्छा आएगा। तो और मैं बता दूं कि अर्पिता भी आ चुकी है, हर्ष अभी आया नहीं है, हर्ष लेट आता है। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ शायद मैं ही खाऊंगी, अर्पिता तो शायद नहीं खाएगी, वो तो चावल ही खाएगी, उसके फेवरेट हैं छोले चावल। तो और वैसे भी बच्चे दोपहर में चावल खाना ही पसंद करते हैं। लेकिन आज सुबह मैंने नाश्ता किया नहीं था, तो मुझे लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख, और जैसे ज़ोरों से भूख लगती है तो चावल वगैरह से कुछ होता नहीं है, मुझे रोटियां ही अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा 2-4 रोटियां ही बना लेती हूँ, अगर अर्पिता भी लेगी तो ठीक है, नहीं लेगी तो भी ठीक है। तो अगर जैसे ये सुबह का नाश्ता मैं कर लेती हूँ तो मैं हर्ष का वेट करती हूँ, हर्ष आता है तो मैं और हर्ष साथ में करते हैं। लेकिन जैसे कि आज सुबह मैंने नाश्ता किया नहीं है तो मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख, तो मैं अर्पिता के साथ ही अभी खाना दोपहर का खा लूँगी। ज़ोरों से जब भूख लगती है और खाना भी अच्छा मिल जाए तो मतलब बात ही कुछ और है, फिर तो ऐसे लगता है कि बस मतलब क्या बताऊँ। मतलब तो आज ना सुबह से मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, कामों में लगी हुई थी ना, तो भूख भी लग रही थी, तो सोचा मतलब एक साथ ही बैठ के आराम से खाऊंगी। तो अभी खाया पेट भर के खाना, और अभी बैठ गई हूँ मैं मशीन पे मुझे सिलनी है माता रानी की ड्रेस। माता रानी की ड्रेस मैं हमेशा खुद ही सिलती हूँ। और ये जो रेड वाली जो ये ड्रेस है, ये भी मैंने खुद ही घर पे ही सिली थी, कपड़ा बचा हुआ था। जब भी मतलब ऐसे अच्छा सा कपड़ा मेरे पास बचता है ना, तो मैं मतलब ऐसे माता रानी की ड्रेस बना देती हूँ। लड्डू गोपाल तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जैसे कभी कभी लड्डू गोपाल की भी ड्रेस मैंने बनाई है, मेरे लिए नहीं लेकिन किसी और के लिए। तो मतलब अभी मैंने जैसे जो लंबाई चौड़ाई इसकी है ना, सेम वही लंबाई चौड़ाई लूँगी, और उससे 1-1.5 इंच फालतू लूँगी। क्या है ना कि थोड़ा बहुत मतलब सिलाई में भी आ जाता है। तो वो है ना कि अगर हमको सिलाई करनी आती है, जैसे सिलाई सीखते हैं तब हम हर चीज़ नहीं सीखते हैं। मतलब मैं तो अपना बता रही हूँ, मैंने जब स्टार्टिंग में सिलाई सीखी थी तो मैंने सिर्फ ब्लाउज से स्टार्ट किया था, और ब्लाउज़ भी मैं मतलब इतने गंदे सिलती थी ना कि मतलब मुझे ही अच्छे नहीं लगते थे, कहीं कंधे से निकल रहे हैं, कहीं से मतलब उनकी सिलाई ओपन हो रही है, मतलब बहुत ही बेकार ब्लाउज़ में सिलती थी। लेकिन धीरे धीरे सिलते और आज जैसे कि भाई यूट्यूब का ज़माना है, तो मैं हर चीज़ देख कर अपने घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, मैं सभी चीज़ वो सिल लेती हूँ। फिर वो चाहे माता रानी की ड्रेस हुई, या जैसे पिलो कवर, ऐसे बहुत चीज़ें हैं, जैसे मतलब उसका क्या बोलते हैं, टेबल का कवर है, फ्रीज का कवर है, सब कुछ मैंने खुद सिले हुए हैं, और खूब अच्छे से डेकोरेट करके सब कुछ मैंने बनाए हुए हैं। तो वो ये कि अगर हम सीखना चाहें ना, तो मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते हैं। और ये जैसे गोटा है ना, ये मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं गोटे से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। और ये कपड़ा वही है जिससे मैंने अपना सूट सिला था, वो मैंने शेयर भी किया है पीछे वीडियो में। तो मैं सोच रही हूँ मैं और माता रानी एक ही दिन कपड़े पहनेंगे, तो मैं पहनूंगी, मतलब माता रानी पहनेंगी उसी दिन मैं भी वो ड्रेस पहनूंगी। तो मैं सोच रही थी, तो इसीलिए मैंने जो ये कपड़ा अभी इसमें से काफ़ी बचा हुआ है, और भी कपड़ा अभी बचा है मेरे पास इसमें से, तो और भी मतलब कुछ यूज़ में उसे मैं ले लूँगी, कहीं ना कहीं उसका मतलब अच्छा ही इस्तेमाल मैं करूँगी। तो ड्रेस ऑलमोस्ट हो गई है सिल के रेडी, और गोटा लगने के बाद तो मतलब इसमें 4 चांद ही लग गए हैं। और ये कपड़ा इतना बड़ा था, इसमें मतलब दुपट्टा भी माता रानी का निकल आया है, और दुपट्टे में भी चारों तरफ मैंने गोटा लगा दिया है। गोटे के बिना ना थोड़ी मतलब रंगत नहीं आती है।
अगर हमारे पास सुंदर सी लेस है ना तो हम लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो भी सामान था ना मैंने उसी सामान से रेडी किया है। फ़िलहाल मेरे पास गोटा था तो मैंने गोटा ही लगाया है, लेस मेरे पास इस टाइम पर थी नहीं। गोटे को मतलब मैंने दोनों तरफ से स्टिच कर दिया है और ऑलमोस्ट काम मेरा ख़त्म हो ही गया है। तो घर पे जो भी सामान था उसी से मैंने रेडी किया है। तो ये देखो एक सुंदर सी ड्रेस माता रानी की हो गई है रेडी। और ये है चुनरी जिसको मैंने चारों तरफ से गोटा इस पर भी मैंने लगा दिया है। मैं सोच रही हूँ जिस दिन कन्या बैठाते हैं ना उस दिन मैं भी वही ड्रेस पहनूंगी और माँ को भी वही ड्रेस पहनाऊंगी, तो हम दोनों सेम सेम अच्छे लगेंगे। तो मैंने यही सोचा है कि उसी दिन पहनूंगी, इसीलिए मैंने उस ड्रेस को अभी तक पहना नहीं है। उसी दिन फर्स्ट बार मैं पहनूंगी माता रानी के साथ में। तो ड्रेस हो गई है रेडी और बहुत ही सुंदर लग रही है। पहना के दिखाऊंगी बाद में, अभी मैं इसको पहना के नहीं दिखाऊंगी। तो काम हो गया है ख़त्म। और देख जैसा मैंने बोला था कपड़ा भी मेरे पास बहुत बचा हुआ है, इसको भी लगाएंगे कहीं पर ठिकाने अच्छी जगह पे। और अभी मैं मशीन को उठा के रखूँगी इसकी जगह पे। और हर्ष का आने का भी शायद अभी टाइम हो रहा होगा, वो आएगा तो देखेंगे वो चावल खाएगा या रोटियां खाएगा। मूडी है वो, मूड के हिसाब से खाता है। अगर ये है ना कि चावल बन रहे हैं तो वो काफ़ी बार ऐसे भी बोल देता है मैं तो रोटी खाऊंगा, और ऐसे रोटी अगर रेडी है तो बोल देता है मैं तो चावल खाऊंगा। बच्चों का ऐसे ही होता है। तो देखते हैं क्या खाता है वो। तो काम हो गया है ख़त्म। और अभी मैंने अंदर से भी थोड़ी बहुत झाड़ू लगा दी है, हल्की हल्की सी, और बाहर भी लगा दी है, पूरा मतलब मैंने समेट दिया है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, बोलने में कोई भूल चूक हुई हो, एक बात को मैंने 2 बार रिपीट किया हो तो मुझे कर देना माफ़, क्योंकि मुझसे हो जाता है। तो आप सभी को राम राम।